वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे साथियों। प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव। टॉपिक तो यह है 11th और 12th क्लास का। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही इसको शेयर करते हैं, बट यहाँ पे लाइट की एक बहुत फंडामेंटल नेचर की बात आती है। लाइट की क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस बेसिक चीज को एक एनिमेशन की हेल्प से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। क्या है, बहुत शुरू से ही, बहुत पहले से, जैसे जैसे लोगों ने लाइट को समझना शुरू करा या उसको समझने की कोशिश करी, तो उसकी दो नेचर के बारे में सभी लगभग लगभग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे थे कि लाइट बोलते हैं कि पार्टिकल है। जैसे न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया, कॉरस्पिकुलर थ्योरी बोलते हैं हमको। थोड़े ही टाइम के बाद में हाइगेन ने बोला कि लाइट इज ए वेव, और इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जिनको मिलकर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑल दो दोनों आपस में नहीं मिले, पर जब हम बोलते हैं कि मिलकर एक्सप्लेन कर दिया, मतलब उनकी दोनों की थ्योरी के बेस पर काम चलता रहा, और ऐसा लगभग 150 या 170 ईयर्स तक रहा। फिर उसके बाद में मैक्सवेल ने बोला कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव है। वेव क्या होती है, वेव कैसे बिहेव करती है, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे कनेक्ट रहें। मैं बहुत फंडामेंटल बेस पे वेव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थोड़े टाइम के बाद में प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में है, और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। एक जो नया टर्म वो लेके आए उसको उन्होंने बोला कि लाइट फोटोन्स, यानी कि पार्टिकल्स के फॉर्म में जा रही है। अब ये सारी जो बात है लगभग 40-50 साल तक चलती रही। टाइम स्टैम्प आना बहुत जरूरी है। टाइम से आपको पता चलेगा कि साइंस कितनी स्लो ग्रोथ कर रही है। तो जो लोग भी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है ना, करेक्टर में जो आनी चाहिए, वो है पेशेंस। बहुत ही स्लो ग्रोथ है इसमें, याद रखना। इतने सार टाइम में काम करते करते हो सकता है आपके पैरेलल जो लोग दूसरे फील्ड को ऑप्ट करे हों, वो बहुत आगे चले जाए, आपको लगे यहाँ पर सिर्फ अपने पैशन, अपने प्यार की वजह से रुकना, और एक बहुत बड़े व्यू में साइंस को या नेचर को समझने की कोशिश के लिए ही रुकना होता है यहाँ पर। तो 1905 में आइंस्टाइन ने एक बहुत ही प्यारी थ्योरी दी। उन्होंने लाइट को समझाया एज एन पार्टिकल, जबकि उससे पहले तक हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। बोल जरूर दिया कि फोटोन से मिलकर बना हुआ है। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूं। देखो, इसमें क्या है बच्चों, कि यहां पर एक, जिस इफेक्ट को मैं यहां बता रहा हूं ना, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमको जो पैरामीटर्स चाहिए वो यहाँ पे आपको कैप्शन में दिख रहे हैं, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एनर्जी है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, ये वो एनर्जी है जो किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना, इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करने के लिए जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करने का, फ्री करने का मतलब क्या हो गया, उनका वहां पर किसके साथ रिलेशन है, क्यों बंधे हुए हैं वो, तो वो जो बंधे हुए हैं ना, वो है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। देखो, इसका सेटअप देखेंगे आप तो समझ में आएगा आपको। यहां मैंने क्या करा है, एक गैस चैम्बर लिया है, ठीक है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक, मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो है एक बीम है जो इस मेटल सरफेस पे आ रही है, और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ये क्लोज्ड ट्यूब है जिसमें हम चाहते हैं कि सराउंडिंग के एयर पार्टिकल्स अपना मिनिमम इंटरेक्शन करें, ठीक है, या ना ही करें क्योंकि क्लोज्ड है। अब यहां से, इस मेटल से, इस सर्किट को कंप्लीट करा हमने। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उसको हम बोलते हैं एमीटर।
जितने इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट से पास होंगे, अगर आप यहाँ पे आपको क्लोज सर्किट देख पा रहे हैं, तो क्लोज सर्किट में ये करंट कंट्रोल करने का डिवाइस है, एक बैटरी है, और करंट का वैल्यू मेजर करने के लिए हमने एक मीटर लगाया है, जो भी अभी आपने देखा कि वो मीटर कौन सा है, एमीटर। ठीक है, और जो करंट मिलेगा उसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में करंट आने का चांस है, बहुत ही कम अमाउंट का करंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूसरा टर्म जो था वो डिफाइन होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। इसको ऊपर तसल्ली से समझो आप, क्या मतलब है इस बात का। इसका ये मतलब है कि जब लाइट किसी सरफेस पर आएगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सरफेस पर आएगा मेटल पर, तो उसके पास पहले तो चेक ये होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियस उनको रिलीज कर सकता है क्या कि भाई जाओ। और बाहर से जो एनर्जी आ रही है, जो टोकन लेके आ रहा है, मतलब आप ऐसे मानो कि सिनेमा हॉल का टिकट है, वो टिकट के जो पैसा है उससे कम पैसे में एंट्री नहीं है। क्लियर। अगर 100 रुपीज टिकट है और ये 90 रुपीज लेकर आ गए और 90 के दो लोग आ गए कि बोले हम दो लोग हैं, तो 90 प्लस 90 इज 180, बट वो 180 में वो दो लोग एंटर नहीं कर सकते। इंडिविजुअल एक आदमी की टिकट है, एक आदमी एंटर करेगा, पर उनमें से नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली 90 इज नॉट सफिशिएंट। एक के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये थ्रेशोल्ड बोलते हैं इसको। थ्रेशोल्ड मतलब जो हमारी बाउंड्री है, इससे ज्यादा है बहुत अच्छी बात है। सपोज अगर 110 रुपीज है आपके पास, 150 रुपीज है, 170 रुपीज है, बट टिकट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बिल्कुल आप इसको टिकट के एग्जाम्पल से रिलेट कर लो। तो टिकट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 100 रुपीज। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल आप सिनेमा हॉल के साथ साथ चलाओ इस एग्जाम्पल को, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब आप उस एक्स्ट्रा पैसे से क्या कर सकते हो, आप उसे पॉपकॉर्न खा सकते हो, कुछ ड्रिंक ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, कॉफी ले सकते हो। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज टू मूविंग इन द गैस चैम्बर, यू कैन से लाइक दिस। ओके, आगे देखें। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स चूंकि बाहर जा रहे हैं तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जो कि आप इस एनिमेशन में क्लियरली विजुलाइज कर पा रहे हैं। ये जो ग्रीन और ब्लैक का सिस्टम आपको नजर आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये कैसा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथ बता रखा है। एंड वी नो ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कन्वेंशनल करंट है ये। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, उसके फैक्टर्स आप यहाँ पर एनिमेशन में नोट करते चलो, कैप्शन में आ रहा है साथ साथ। डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर, कौन कौन से हैं वो वेरियस फैक्टर, इतना सिंपल सा है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, अगर मान लो वहां पर 10 लोग आ गए टिकट लेके 100 रुपीज की, तो कितने सीट ऑक्यूपाई होने के चांस हैं, 10। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। Number of the particle is directly related to the intensity. तो जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये ग्राफ आपको एनिमेशन में समझ आ ही रहा है, दोबारा से देख ले इसको बनते हुए, क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। भाई आम आदमी को, एज एन ऑब्जर्वर, एक्सपेरिमेंट करने वाले को क्या पता चलेगा, उसको सिर्फ एमीटर का रीडिंग पता चलेगा। एमीटर में रीडिंग अगर ज्यादा आ रहा है, निडल राइट साइड डिफ्लेक्ट होती जा रही है, अपने मैक्सिमम की तरफ जा रही है, इट्स मीन कि वहां पर करंट है। और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं सर्किट में, ऑलरेडी सर्किट में आ चुके हैं, और वो कहां से निकल के आए,
वो आए हैं मेटल से। मेटल में किसका इंटरेक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। वो रेडिएशन में क्या है? वो रेडिएशन में ही अपन लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इतना इजी सा एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, जो निकल गए हैं पार्टिकल, उनको दूसरी प्लेट तक लाने के लिए भाई कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको लाने के लिए आपको धक्का देना पड़ेगा कि भाई आ जाओ। मेटल से तो बाहर आ गए वो, बट उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो सामने वाली कलेक्टिंग प्लेट तक पहुंच पाए। और अगर कलेक्टिंग प्लेट पे नहीं पहुंचेंगे, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको कोई बात समझ में आ गई बट वो उसको लिख नहीं पा रहे, फाइनल एग्जाम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो मार्क्स कैसे आएंगे? इसका मतलब अब टीचर को और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द मेटल प्लेट, वो पोटेंशियल अप्लाई करेगा तो वो जिनके पास कम एनर्जी थी, देखो जिनके पास कम एनर्जी थी, जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे। बट क्या एक लेवल से ज्यादा पोटेंशियल का इफेक्ट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जितना फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते थे, वही इलेक्ट्रॉन को सामने वाली प्लेट तक हमें पहुंचाना है, कलेक्टिंग प्लेट तक हमको उनको पहुंचाना है। ठीक है, वो नहीं जो अंदर रह गए, बस सरफेस तक आना जरूरी है, न्यूक्लियस से रिलीज होना जरूरी है। तो आप ग्राफ का नेचर देखेंगे ना, तो ये कैसा बन रहा है? पहले तो इंक्रीज हो रहा है और फिर उसमें आपको क्या मिलेगा? एक सैचुरेशन मिलेगा। उसके बाद आप कितने ही ज्यादा पोटेंशियल को बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, सैचुरेशन आ चुका है। तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, बट एक लेवल के बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर अब हमने क्या करा है? सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया। अब हम ये देखना चाहते हैं, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है। अब हमने सामने वाली प्लेट पर क्या लगाया है बच्चों? नेगेटिव टर्मिनल। ये जो ग्राफ यहाँ पर एनिमेशन में आपको दिख रहा है ना, वो टिपिकली नहीं है। टिपिकली अपन इसको बना सकते हैं कि कैसे बनेगा ये, बट आप समझे इसको कि एक पर्टिकुलर अप्लाइड पोटेंशियल लगाएंगे हम सामने वाली कलेक्टिंग प्लेट पर, जिससे क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले तो कम होने लगेगा। हमें कैसे पता चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम हो रहा है? हमें पता एक ही चीज से चलेगा, बार बार बोल रहा हूँ, करंट से। जैसे सपोज 0 पॉइंट है, 0 पोटेंशियल आपने माना सामने वाली इमिट करने वाली प्लेट पर, एमीटर पे, और दूसरे वाली प्लेट पर आपने लिया +5, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आपने इस वाली प्लेट पर +5 की जगह बोला कि हम यहाँ पर 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। एक ऐसा लेवल आएगा जब दोनों पे बराबर पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कोई कलेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कलेक्टर और एमीटर प्लेट पे सेम पोटेंशियल होना, यानी कि 0 पोटेंशियल डिफरेंस होना, और फिर भी करंट नॉन जीरो होना, ये बताता है क्योंकि लाइट तो कंटिन्यूसली प्लेट पर आ ही रही है। तो वो जो लाइट प्लेट पर आ रही है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाली प्लेट पर पहुंचने के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब हमने क्या करा? सामने वाली जो कलेक्टिंग प्लेट मैंने बताई थी ना, इस वाली प्लेट पर, इस वाली प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन को पहले तो अपन ने बराबर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 0, अब बोला कि नहीं आना ही नहीं है, नेगेटिव। फिर भी कुछ सेल्फ मोटिवेटेड हैं जो पहुंच रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स भी सामने वाली प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहे। इसको मेरे को बताने के लिए आपके साथ थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आई थिंक। ये है कलेक्टर प्लेट, इमीटर प्लेट, और ये है मेरी कलेक्टर प्लेट। ये इकट्ठी करेगी, इसके ऊपर लाइट आ रही है और ये कलेक्ट करने को तैयार है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कलेक्टर प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी ना पहुंच पाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ठीक है, क्या बोला मैंने, उसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, हिंदी में उसको बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव यानी कि जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स भी सामने वाली प्लेट पर नहीं पहुंच पाए। देखो करंट बिकम जीरो, करंट बिकम जीरो, इसको बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब हो गया, दोबारा सुन लो। कलेक्टर प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू द इमीटर प्लेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पाथ। और एक लाइन में बोलो तो वो पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो जाता है इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब कितनी ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं। जितनी ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे यानी कि फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ाएंगे, उस एनर्जी के बढ़ने से, उस एनर्जी के बढ़ने से नंबर नहीं बढ़ रहा। आपके पास 100 रुपए थे, आप एक ही आदमी हो, आपने बोला मेरे को 300 रुपए हैं बट सीट तो एक ही मिलेगी। ऑल्दो उस एग्जाम्पल में आप 3 सेकंड टिकट के पैसे दे सकते हो, पर आप बैठोगे तो एक ही सीट पर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ के चलना कि अगर आपने वहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आपने फोटॉन्स की एनर्जी इंक्रीज कर दी, तो भी एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन से ही मैक्सिमम इंटरेक्शन कर पाएगा। सेम इंटेंसिटी है, नंबर फिक्स है, नंबर नहीं बढ़ा रहे हम। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें होगा ये कि पार्टिकल का एनर्जी इंक्रीज होने से करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट किस चीज पे इफेक्ट होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। जैसा मैंने नाम बोला था कि कॉर्स्पिकुलर थ्योरी न्यूटन ने दी, पर उन्होंने लाइट को कुछ अलग ढंग के पार्टिकल्स बोला, उनके हिसाब से मार्वल्स हैं। जबकि आइंस्टाइन ने जो बोला था, एक्सप्लेन किया था, वो फोटॉन्स के बेस पर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको इक्वेशन को हम बोलते हैं प्लैंक आइंस्टाइन इक्वेशन, E इक्वल टू एच एफ बोलो या एच न्यू बोलो। said that Einstein said that the light is a light emission of gigantic number of discrete energy bundles called photons. The energy contained in every photon is hf. हर photon के पास energy है hf, where h is the Planck constant. देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, सर्किट कंप्लीट, और इस तरह से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काम होता है पूरा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात, आपने इससे कुछ सीखा होगा। और अगर आपने सीखा है तो हमेशा की तरह आप लाइक एंड शेयर करें, और इस जानकारी को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।